Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is Wind Storms and Cyclones. बेटे आज हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, तो हम डिस्कस बेसिक्स तो कर चुके हैं. आज हम देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर में. तो चलो शुरू. नाउ कम्स जनरेशन ऑफ विंड करंट्स. हमने विंड्स के बारे में हमने एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ विंड करंट्स के विंड करंट्स हमारी कैसे बनती हैं. ठीक है. सो करंट्स को विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंशियल और अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. विंड करंट्स हमारी बनती हैं. क्यों बनती हैं? क्योंकि हमारे अर्थ जो है अलग अलग जगह से अलग अलग तरह गर्म होती है. कहीं पे ज़्यादा गर्म होती है, कहीं पे कम गर्म होती है, कहीं से गर्म है, कहीं से ठंडी है. इक्वालिटी नहीं है, इस कारण विंड करंट्स होती हैं. राइट. आप देखो, आप रिकॉल करो, आपने पहले चैप्टर पढ़ा था वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. तो और उस चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो है जो आपका इक्वेटर आपका सेंटर में आता है और इक्वेटर से कैसे कैसे ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट जोन और पोलर एरिया, ये 3 एरियाज़ हैं. वो कैसे कैसे उसमें जो हमारी हीट आती है वो कैसी आती है. तो उसके कारण हमें पता है चलता है कि हमारी हीट जो है कहीं पे ज़्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है. वो जो आपने ये डिस्कस किया, अभी मैंने आपको समझाया है कि विंड्स जो हमारी क्यों चलती हैं. विंड्स का हमने रीज़न किया था ना कि विंड्स क्यों चलती हैं. वो बेसिकली क्या होता है कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है. ये आपको डिस्कस किया है ना मैंने. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है. जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी. और लो प्रेशर एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे हवा कम होगी. तो जितना इनके हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना डिफरेंस होगा उतनी विंड की इंटेंसिटी होगी. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि विंड करंट्स होता क्या है, विंड करंट्स आर नथिंग बट द विंड. जैसे आपने पहले चैप्टर में आपको मैंने डिस्कस करके बताया था कि ओशन करंट्स क्या है, ओशंस ही है, ओशन में वाटर ही है. सेम इसलिए विंड करंट भी विंड ही है. ठीक है. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे रीजन कुछ इक्वेटर के पास है उससे कुछ सनलाइट हमारे ज़्यादा रिसीव करते हैं, कुछ कम करते हैं. जैसे आपको इक्वेटर के नियर वाले ज़्यादा रिसीव करते हैं, जो पोलर रीजन्स में आते हैं वो स्लांटिंग हीट रिसीव करते हैं सनराइज, तो उससे कम हीट होती है. जिसके कारण वो हमारा एरिया जो है सनलाइट का उसमें डिफरेंस होता है. सनलाइट के डिफरेंस के कारण हमारा वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है. अब आप मेरे से पूछोगे कि लो प्रेशर एरिया कैसे बन जाता है. देखो, जहाँ पे हवा ज़्यादा है या जहाँ पे, पहले आपको मैं बताती हूँ, जहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की नीचे की एयर गर्म हो जाती है. जब वो गर्म होती है, आपको पता है जो जब आपकी एयर गर्म होती है, गर्म होने से वो वार्म होने से वो हल्की हो जाती है, हल्की होके वो ऊपर आती है. ऊपर जाती तो ऑब्वियसली नीचे की जो एयर है आपकी, वहाँ की एयर जो ज़्यादा थी वो ऊपर चली गई, उस एरिया से उड़ गई, ऊपर गई. तो उसके बाद में एयर अपनी जगह रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वो दूसरी जगह जा रही है, चल के जाती है. तो फिर इससे क्या है, जितनी वहाँ पे एरिया हवा जितनी ज़्यादा थी वो कम होगी, उसके कारण वो लो प्रेशर एरिया बन गया. और वो किसी और जगह पे एयर ने, विंड ने कहीं पे जाके तो सिंक होना ही है. जहाँ पे वो सिंक होती है वहाँ पे वो हाई प्रेशर एरिया बना देती है. ठीक है. तो ये जो डिफरेंस होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, इसके कारण विंड्स हमारी जनरेट होती हैं. ठीक है. दिस अनइवन हीटिंग कॉजेज क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस विच लेटर कॉजेज विंड मूवमेंट. तो ये जो अनइवन हीटिंग के कारण ही हमारी प्रेशर बनती है, विंड बनती है, वो ऊपर जाती है,
फिर आपकी लो हाई हाई प्रेशर एरिया से लो में चली जाती है, फिर लो को हाई बना देती है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण हमारी विंड की मूवमेंट होती है। अब आता है ये टॉपिक अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। अब रिकॉल करो अपना पुराना चैप्टर जो था। उस चैप्टर में हमने आपका ये जो अभी आपका चैप्टर निकला है कि वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, उस चैप्टर में मैंने आपको पूरा आपको डायग्राम के साथ आपको समझाया है कि इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, और फिर उसके बाद में इक्वेटर के बोथ साइड्स 23 डिग्री 23.5 डिग्री अप एंड डाउन आपका वो रीजन जो आ जाता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैन वो आपका ट्रॉपिकल जोन आ जाती है। उसके बाद में फिर आपकी नेक्स्ट आपकी 60 डिग्री जो है वो 30 डिग्री और ले लोगे तो वो आपकी आगे आपकी वो आ जाती है टेम्परेट जोन, और उसके बाद में ऊपर आपकी पोलर रीजन या पोलर जोन कहते हो। आपने उसमें डिस्कस किया जो इक्वेटर के पास जो है जो वो एकदम से आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और जैसे जैसे वो ऊपर आपकी पोलर जोन तक जाती है वो स्लांटिंग सनलाइट सनरेज जाती है। स्लांट होने के कारण तो क्या होता है आपकी हीट एरिया में कम होती है। पोलर रीजन जो है आपके दे रिसीव स्लांटिंग रेज, और इसलिए जो आपकी जो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे सन की आती है वो आपकी इक्वेटर के पास आती है। इक्वेटर के पास आती है तो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास की वहाँ पे जब धूप ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ की एयर गर्म हो जाती है। वही कंसेप्ट जो अभी मैं आपको समझा के हटी हूँ कि एयर गर्म होने के कारण वो लाइट इन वेट हो जाती है और फिर वो ऊपर चल जाती है, राइज हो जाती है। उसके कारण वो वहाँ का जो रीजन है उसको लो प्रेशर रीजन बना देती है। ऐसे ही अब देखो जो कूलर एयर है 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड की, वो आपकी मूव करती है टुवर्ड्स इक्वेटर, ऊपर से फिर वो नीचे आती है। ऐसे ही 30 डिग्री टू 60 डिग्री जाती है, वो भी ऐसे पूरा सर्कल ऐसे चलता है। तो पोलर एंड में पोलर जोन की जब 60 टू 90 पे जाती है तो जो पोलर की आपकी जोन की हेड की अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ की जो ठंडी हवा है फिर भी वो इक्वेटर पे चलती आती है। धीरे धीरे ये आपका सर्कल चलता रहता है। इस मूवमेंट के कारण जो एयर की मूवमेंट हो रही है उसके कारण आपका विंड करंट्स को पैदा होती है, हवा पैदा होती है। इसी कारण आपकी हवा जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी के कारण आपको पता चलता है वो ज़्यादा चल रही है या वो डिफरेंस के कारण कितनी इंटेंसिटी से वो एयर आपकी चलती है, विंड आपकी मूव होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी अनइवन जो हीटिंग है, इक्वेटर के पास ज़्यादा हीटिंग है और पोल्स के पास कम हीटिंग है। इक्वेटर के पास आपकी गर्म हवा होती है, पोल्स के पास आपकी ठंडी हवा होती है। देखो अभी हमने इक्वेटर और पोल्स की अनइवन हीटिंग डिस्कस की है। अब हम हीटिंग डिस्कस करेंगे लैंड और वाटर की। लैंड और वाटर आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लैंड और वाटर जो है वो अनइवनली हीट होता है, क्योंकि जो लैंड है वो गर्म जल्दी होता है, वो ठंडा भी जल्दी होता है, और जो वाटर है वो आपका गर्म लेट होता है, ठंडा भी लेट होता है, राइट। जो ये अनइवन हीटिंग है लैंड और वाटर की, उसके कारण ही हमारी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आप लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। उसी कारण आपकी गर्म हवा जो होती है वो ब्लो करती है, उसे वो लाइट इन वेट हो जाती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है, फिर ठंडी हवा आने शुरू हो जाती है। वो वहाँ से लो प्रेशर एरिया बना के वो ठंडी हवाओं में जाती है और वहाँ पे हाई प्रेशर बनाती है। इसी कारण यही सर्कल चलता रहता है और इसके कारण हमारी जो है विंड करंट्स हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इसी से आपको पता चलता है जो आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इतने छोटे होते से आप पढ़ते जा रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो आ जाता है कि अनइवन हीटिंग जो है लैंड और वाटर की, उसके कारण आपके विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, तो आपने उसमें पूरा इसको डिटेल में आप दोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कि वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट आप इसमें थोड़ा सा समझाओगे। ठीक है बेटा, तो नाउ आगे आपका क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है मॉनसून का। अब ये देखो जो आपकी ये विंड करंट्स होती हैं, जो आपकी विंड की हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स फ्लो होती हैं, उसके कारण आपका मॉनसून एक नया चीज़ आती है जो
मानसून में आप देखो नॉर्थ इंडिया में मानसून जो है वो जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है। सो वो जो है मानसून में बेसिकली क्या होता है आपका जो ओशन से या जो आपकी वाटर बॉडी से, सी से, वहाँ से देखो जब विंड आपकी चलती है तो विंड में एक ये स्पेशलिटी है, ये खूबी है, हम आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, वो अकेली नहीं आती है, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती है, राइट। तो जब वो ओशन से वाटर बॉडीज़ के ऊपर से आएगी, जब वहाँ से विंड आएगी तो अपने साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आएगी। इसीलिए जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर से जब आपकी विंड चलती है, जब आपकी ओशंस या सी से विंड आपकी निकलती है, तो थोड़ी सी आप कहोगे मॉइस्ट एयर होती है कि आपको ह्यूमस लगती है, ह्यूमस ही आप कहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल लगता है उसमें, वाटर कंटेंट क्योंकि हवा में होता है। तो वो जो है वो आता आता जब वो ओशन वाटर बॉडी से आएगा, इनलैंड एरिया में आएगा, इंडिया में इनलैंड लैंड्स में आएगा, तो वहाँ पे वो करते आते आते वो समर्स में मॉनसून क्रिएट कर देता है। जो हमारा जून में मई जून में समर्स होती हैं, तो आते आते आप देखोगे पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया साइड, तो वो आपका समर्स को मॉनसून में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मॉनसून नाम कैसे बना। अभी देखो जो इसकी क्या स्टोरी है मॉनसून की, मॉनसून नाम कैसे पड़ा। जो हमारे मुगल्स थे या अरब्स थे, जब वो यहाँ पे ट्रेड करते थे, इंडिया में ट्रेड करने आते थे, तो वो नॉर्मली वो समर्स में आते थे। वो आते कैसे थे, शिप्स वगैरह में आते थे। तो उन लोगों ने नोटिस किया कि जब वो शिप में आ रहे हैं तो हवा की मूवमेंट बड़ी अच्छी है और हवा ऐसी है कि उनको आने में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में जब वो जाते हैं दिसंबर टाइम, जब वो उनका रिटर्न होता है, उस टाइम फिर एयर विंड की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है और उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया जब वो आते हैं तब गर्मी होती है और मानसून आने वाला होता है, और जब वो जाते हैं तब वो गर्मी चली जाती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये यहाँ से इंडिया के मानसून का ये इन्वेंशन हुआ, वहाँ से तब से बोलने लगे हैं कि इंडिया का जो मानसून ऐसे नाम आया। और इंडिया का अगर कोई पूछता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो जहाँ वो कहते हैं हम कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पे एक चीज़ बात बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क या फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट या ट्रू फॉल्स, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज़ हैविंग, सो यू विल हैव टू आंसर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज़ हैविंग। ठीक है। तो और ये वर्ड जो है मानसून का कल इंडिया में नहीं यूज़ होता, और भी वर्ल्ड की पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होता है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब देखो विंड आ रही है तो वो कुछ लेके आ रही है, और जब जा रही है तो वो कुछ लेके जा रही है। ठीक है। तो जब वो आई अपने साथ में वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आई, वाटर बॉडी से आई, वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आई, तो यहाँ पे उसने मानसून क्रिएट किया। यहाँ पे पूरा मानसून करके पूरे अपने वाटर ड्रॉपलेट्स उसने वहाँ पे सारे गिरा दिए, खाली कर दिया अपने आप को। तो अब वो जब विंड जा रही है तो क्या लेके जा रही है, ड्राई वेदर, ड्राई विंड जा रही है। ठीक है। ये फिर उसके बाद में फिर ये सर्कल चलता है, क्योंकि वो जब विंड जाएगी दोबारा फिर तभी वो ड्रॉपलेट्स वाली विंड आएगी, तभी हमारा हर साल वो साइकिल चलता है, मानसून आता है उस टाइम में। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब विंड आ रही है कुछ लेके आ रही है, और जब जा रही है तो वो कुछ लेके जा रही है। मानसून के टाइम में वो विंड जो है ओशन वाटर बॉडी से आ रही है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आ रही है, और लेके क्या जा रही है, ड्राई, सूखा ड्राई जा रही है विंड, वो जो फिर ताकि फिर अगले साल फिर वो सर्कल चले और फिर ये सब कुछ हो। ओके, all about today's video. If you find any difficulty, give it in the comment box, and thanks for watching.